हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीओई वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कार्यपत्रिका। आज हम करने वाले हैं हिंदी और ईवीएस। तो पहले हिंदी कार्यपत्रिका पर चलते हैं। सभी बच्चे कॉपी में डेट मेंशन कर लेंगे। 19 अगस्त 2021, 19 अगस्त 2021। कार्यपत्रिका की संख्या है 50A, कक्षा 4। इसके साथ लिखेंगे अपना सेक्शन, विद्यार्थी का नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। बच्चों, आशा है आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाएं ध्यानपूर्वक करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। तो चलिए एक बार उन्हें दोहरा लेते हैं। नीचे दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें ढूंढकर सही स्थान पर लिखिए। देख पा रहे हैं आप, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो पार्ट्स इन्होंने यहाँ पर अलग अलग दिए हुए हैं। ऊपर दिए हुए इस बॉक्स में से आपको उन्हें अलग अलग करना है, ठीक है। तो चलिए नोटबुक में कैसे लिखेंगे आप, एक तरफ स्त्रीलिंग और एक तरफ पुल्लिंग, ठीक है। बीच में आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। स्त्रीलिंग शब्द एक तरफ, पुल्लिंग एक तरफ। तो स्त्रीलिंग पे हम लिखेंगे नंबर 1 और पुल्लिंग पे लिखेंगे नंबर 2, ठीक है। चलिए स्त्रीलिंग देखते हैं। बूढ़ा, बूढ़ा तो हमारा पुल्लिंग है, तो नंबर 2 इसे आप इधर लिखेंगे। बकरी नंबर 1 स्त्रीलिंग। काका 2, बहन नंबर 1, सहेली नंबर 1 स्त्रीलिंग है, ठीक है। महाराज पुल्लिंग नंबर 2, शिक्षिका स्त्रीलिंग नंबर 1, पुजारी नंबर 2 पुल्लिंग, चूहिया स्त्रीलिंग तो नंबर 1, ठीक है। आप इन्हें 1 2 में करके लिख देंगे। आपको 1 2 नहीं लिखना है, आपको ये पूरे शब्द ही लिखने हैं, ठीक है। सेकंड एक्टिविटी है, नीचे दी गई पोटली में से संज्ञा शब्द चुनकर सही स्थान पर लिखिए। यहाँ पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हमें इस पोटली से सबको अलग अलग करना है। करना शुरू कर देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, देखिए यहाँ पर है कपिल, कपिल नाम है, तो यहाँ पर कपिल व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है सेना, सेना में सभी आ जाते हैं, सेना है हमारी जातिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा, ये हमारा एक भाव है, ठीक है। कुर्सी, कुर्सी के बारे में बात हो रही, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पशु जातिवाचक संज्ञा। मधुरता भाववाचक संज्ञा। ताजमहल एक ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मुंबई भी एक ही है, तो मुंबई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न 3 पर। कविता मन के भोले भाले बादल पढ़ने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि कविता में हो रही सारी शरारतें कौन कर रहा है? बताइए कौन कर रहा है? बादल है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर बादल। बादल ही तो शरारतें कर रहा है सारी, कभी पानी बरसा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। पाठ दोस्त की पोशाक में नसीरुद्दीन ने क्या कहकर हुसैन साहब से अपना परिचय करवाया कि इन्होंने जो पोशाक पहनी है वो मेरी ही है, यही बोला था ना। तो आप इसमें वो लाइन लिख देंगे। नसीरुद्दीन और उनके दोस्त किन किन लोगों से मिले, उनके नाम यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। अगर आप भूल गए हैं तो आप पाठ पढ़िए और उसके बाद यहाँ पर उत्तर लिखिए। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए एक असेसमेंट है, एक रिवीजन है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे तो खुद से कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। नसीरुद्दीन के पुराने दोस्त का क्या नाम था? जमाल साहब, हुसैन साहब या अनवर साहब? जमाल साहब। बादल अपने साथ क्या लेकर आते हैं? ढोलक, बारिश या गुब्बारे? बारिश। गंगा और हिमालय शब्दों में कौन सी संज्ञा है? गंगा और हिमालय बताइए। ये है जातिवाचक। नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए क्या निकाल कर लाए? कुर्ता, कमीज या अचकन? अचकन। मालिक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। मालिक शब्द का क्या हो जाएगा? मालकिन। अरे हमने यहाँ पर जातिवाचक लगा दिया, इसको व्यक्तिवाचक करेंगे। गंगा तो एक ही है, गंगा व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक है, तो जातिवाचक में नहीं आ पाएगा। हिमालय और गंगा दोनों व्यक्तिवाचक है, इस पर ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से उनकी पसंद की पोशाक के बारे में जानिए तथा ये भी पता कीजिए कि वह पोशाक उन्हें क्यों पसंद है। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। आगे चलते हैं ईवीएस की वर्कशीट पर। हिंदी की वर्कशीट को यहीं पर समाप्त करते हैं। ईवीएस की वर्कशीट के लिए सभी बच्चे नोटबुक में डेट मेंशन कर देंगे, 19 अगस्त 2021। क्लास के साथ लिखेंगे अपना सेक्शन, वर्कशीट का नंबर है
50B, टीचर का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। चलिए बच्चों, हमने पार्ट ईयर टू ईयर में जानवरों पक्षियों के कानों और उनके खाल पंखों के बारे में जाना। तो चलिए उनके बारे में कितना याद है एक बार देख लेते हैं। पहली एक्टिविटी है बच्चों, आपको एक अनोखा जानवर नीचे दिया गया है जिसके अंग अन्य जानवरों या पक्षियों से मिलकर बने हैं। अब आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर लिखिए कि कौन सा अंग किस जानवर का या किस पक्षी का है। यहाँ पर बहुत सारे जानवरों के जुड़ाव हैं और संकेत बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले पहचाने के कान। कान बताइए किसके हैं? मुझे तो कान लग रहे हैं खरगोश के। कान खरगोश के हैं। तो इसको मैं क्या करती हूँ आपकी मदद करने के लिए, इनको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं नंबर लिख देती हूँ। पहले नंबर पर कान है तो खरगोश। दूसरे नंबर है माथा। माथा किसका है? जिराफ, है ना। देखो ये ब्लैक, ये ऐसे इस तरह का जो ब्राउन स्पॉट होता है वो जिराफ का होता है, तो हम जिराफ लिख देंगे। नंबर 2 है जिराफ। नंबर 3 खाल। खाल किसकी है? ये किसकी है? ज़ेब्रा की। तो नंबर 3 है ज़ेब्रा। नंबर 4 चोंच। चोंच किसकी है? बत्तख की लग रही है ना, तो बत्तख की चोंच है नंबर 4। फिर है नंबर 5 पर पैर। पैर किसके हैं? ये तो पता चल रहा है हाथी के पैर हैं, तो यहाँ पर हाथी के पैर आ जाएंगे 5। और पूंछ किसकी है? घोड़े की, तो नंबर 6 पर है घोड़ा। ठीक है, हमने लिख दिया अपनी नोटबुक में, इसको आप लिख लेंगे। प्रश्न 2 है, नीचे दिए संकेत बॉक्स की सहायता से पहेलियों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए, संकेत बॉक्स में दिए हैं शेर, चूहा, खरगोश, हाथी। पहेली पढ़ लेते हैं पहले। जंगल की हूँ मैं शान, पंखे जैसे हैं मेरे कान। पंखे जैसे कान तो हाथी के हैं, तो यहाँ पर उत्तर होगा हाथी। कुतर कुतर के खाता हूँ मैं चीज़ें, सिर के ऊपर है मेरे कान, पर कोई ना इन्हें खींचे। क्या है? कुतर कर कौन खाता है? चूहा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा चूहा। फिर है गाजर खाकर बड़े चले, पत्ते जैसे मेरे कान खड़े। ये कौन है? खरगोश। अरे वाह, आप तो सब पहचान जाते हो। खरगोश, बहुत अच्छे। फिर है जंगल का हूँ मैं राजा, सब करते हैं मेरा सम्मान, सिर के दोनों तरफ होते हैं मेरे कान। जंगल का राजा शेर। ठीक है, चलिए हमने लिख दिए सबके नाम। आपको नोटबुक में पहेलियाँ भी लिखनी है और फिर उनके आंसर लिखने हैं। प्रश्न 3 है, किन्हीं 2 जानवरों के नाम लिखें जिनके कान दिखाई नहीं देते। ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके कान दिखाई नहीं देते? उनके नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे कौन है जिनके कान दिखाई नहीं देते? जैसे कबूतर। कबूतर के कान आप नहीं देख सकते, है ना, कबूतर के कान बाहर नहीं होते। सांप, छिपकली, ये सब भी वही होते हैं जिनके कान आपको दिखाई नहीं देते। ठीक है, फिर जिसकी खाल पर बाल होते हैं, जैसे बंदर। बंदर की खाल पर बाल होते हैं। और जिसकी खाल पर भी बाल होते हैं उसके बारे में लिखिए। बंदर हुआ। चूहे के ऊपर भी बाल होते हैं ना, चूहा। जिनकी खाल फिसलनी होती है। फिसलनी किसकी खाल होती है? जिनकी खाल फिसलनी होती है उसमें हम एक नाम लिख सकते हैं मछली, है ना। मछली ऊपर से बहुत चिकनी होती है। आप दूसरा नाम खुद ढूंढेंगे। जिनकी खाल खुरदरी होती है, जैसे एक नाम मैं बता देती हूँ हाथी। हाथी की खाल बहुत खुरदरी होती है, दूसरा नाम आप खुद ढूंढेंगे। जिनके कान सिर के ऊपर होते हैं वो, जैसे एक नाम है खरगोश, दूसरा नाम आप खुद ढूंढेंगे। ठीक है, बड़ों की सहायता आप ले सकते हैं। जिनके कान सिर के दोनों ओर होते हैं, जैसे हाथी। इसी तरह से और जानवर जिनके कान दोनों ओर होते हैं सर के, वो हाथी, कुत्ता, ये सब होते हैं। ठीक है। प्रश्न 4, आपको किस पक्षी के पंख सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और क्यों? ये आप खुद बताएंगे आपको किस पक्षी के पंख सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और क्यों अच्छे लगते हैं। नोटबुक में लिखिए, अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के व्यवहार को जानवरों के प्रति संवेदनशील बनाएं।
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 2 गज की दूरी कम से कम एक दूसरे से बनाकर रखें। ये सारा काम आपको नोटबुक में करना है और अपने टीचर के साथ शेयर करना है। मिलते हैं कल अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।